energy thermal in India. The thermal energy plays a crucial role in India's energy production, utilizing vital resources such as coal, crude oil, and natural gas. The primary goal is to generate thermal electrical energy. प्राइमरी गोल क्या है हम लोग का? थर्मल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कोल, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी 1975 में इस्टेब्लिश हुआ। पर्पज क्या था? जनरेशन ऑफ थर्मल पावर टू मीट एनर्जी डिमांड्स ऑफ द नेशन। जनरेशन ऑफ थर्मल पावर टू मीट एनर्जी डिमांड्स ऑफ द नेशन। सिग्निफिकेंस क्या हुआ? लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी इन इंडिया। कैपेसिटी एज ऑफ 31 दिसंबर 2023 में क्या था? लगभग 4,28,299.27 मेगावाट। थर्मल एनर्जी शेयर फ्रॉम कोल 56.04%। कोल से लगभग 56.04%। टोटल एनर्जी कैपेसिटी उतनी थी, लगभग 50% से ज़्यादा सिर्फ कोल से आ रहा है। हाइड्रो पावर कंट्रीब्यूशन 46,000 मेगावाट, ये पानी से आ रहा है। थर्मल एनर्जी मतलब कोल से। लगभग 56% आ रहा है इससे, कोल से, और हाइड्रो पावर से आ रहा है 46,000 मेगावाट, लगभग 10% से कम। न्यूक्लियर 7,480 मेगावाट। ठीक। और नॉन कन्वेंशनल लाइक रिन्यूएबल लाइक सोलर, विंड, बायोमास रिन्यूएबल एनर्जी में आता है, ये ध्यान रखें। 1,33,886 मेगावाट। एनटीपीसी क्यों क्रूशियल है? एनटीपीसी सिग्निफिकेंट शेयर इन थर्मल पावर जनरेशन सपोर्ट कंट्रीज एनर्जी सिक्योरिटी एज ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इट प्लेज अ पाइवोटल रोल इन मेंटेनिंग स्टेडी पावर सप्लाई एंड मैनेजिंग एनर्जी डेफिसिट्स। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स, these are large scale thermal power projects initiated by Government of India to provide reliable power at affordable rates. Reliable power at affordable rates. They primarily use coal to incorporate the supercritical technology to reduce carbon emissions. सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी बनाते हैं ताकि कार्बन एमिशन कम हो सके। ईच यूएमपीपी हैज़ कैपेसिटी ऑफ 4,000 मेगावाट और मोर। सारे अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स के पास लगभग 4,000 मेगावाट या उससे ज़्यादा का वो है। ठीक है। अल्ट्रा पावर प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ है? मुंद्रा गुजरात में, टाटा पावर मुंद्रा गुजरात, शासन मध्य प्रदेश, कृष्णपट्टनम आंध्र प्रदेश, तिलैया झारखंड, गिरिये महाराष्ट्र, ईचूर तमिलनाडु, तदरी कर्नाटक, अकलतारा छत्तीसगढ़, सल्क खमरिया छत्तीसगढ़, मरक्कनम तमिलनाडु। ठीक है। Why UMPPs are important? Address the power shortage through large scale production. ठीक। Use advanced technology to enhance efficiency and reduce environmental impact. Help India meet its growing electricity demands. Notable thermal power plants in India. Thermal power plants. NTPC फरक्का वेस्ट बंगाल में है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म था नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, 1975 में बना था। यूजर्स कोल फ्रॉम राजमहल कोल फील्ड्स। वाटर सोर्स फरक्का फीडर कैनाल। कैपेसिटी 2,600 मेगावाट। की प्लांट सर्विंग द ईस्टर्न ग्रिड। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन तेलंगाना, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन साउथ इंडिया। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन तेलंगाना, कैपेसिटी 2,600 मेगावाट।
ओबरा थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश, इस्टेब्लिश 1967 में, रसिया के इंजीनियर्स की मदद से, सोनभद्र में है। बोकारो थर्मल पावर प्लांट झारखंड में है, नियर कोनार डैम, हैविंग 2 यूनिट है इनका, बोकारो थर्मल पावर प्लांट का। जामनगर पावर प्लांट गुजरात 500 मेगावाट का है, एसआर ग्रुप चलाता है। कयमकुलम पावर प्लांट केरला, ऑपरेटेड अंडर एनटीपीसी, अलपुझा डिस्ट्रिक्ट में है। कयमकुलम पावर प्लांट। Why these plants are important? They significantly contribute to regional power supply, enhance grid stability, and meet industrial and residential demands. Play a role in socio-economic development by providing reliable energy. और क्या है? उकाई थर्मल पावर प्लांट गुजरात में है, पतरट्टू थर्मल पावर प्लांट झारखंड में है, पेंच थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश में है, दाभोल थर्मल पावर प्लांट महाराष्ट्र में है, उत्तरन थर्मल पावर प्लांट गुजरात में है, रायचूर थर्मल पावर प्लांट कर्नाटक में है, कोठगुडेम थर्मल पावर प्लांट तेलंगाना में है, उरन गैस टरबाइन पावर स्टेशन महाराष्ट्र में है। थर्मल पावर एनर्जी जनरेटेड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, गैस, क्रूड ऑयल। सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी enhances efficiency by operating at higher temperature and pressure, thus reducing emissions. emissions को क्या करना है? emissions को कम कर देता है ये, ठीक है। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव टू ब्रिज द एनर्जी डेफिसिट विथ लार्ज स्केल कोल बेस्ड प्रोजेक्ट। रिन्यूएबल वर्सेज नॉन रिन्यूएबल। थर्मल पावर नॉन रिन्यूएबल relies on depleting sources like coal, hydro and nuclear power considered cleaner but have limited capacity. Non-conventional renewable solar, wind, biomass growing but not yet as substantial as thermal power. ठीक है। Energy transition. India's dependence on thermal power highlights the challenge of transitioning to renewable energy. India's dependence on thermal power highlights the challenge of transitioning the renewable energy. NTPC's role in diversifying its portfolio to include solar and wind is crucial. Environment concern. Thermal power plants significantly contribute to carbon emission and pollution. Implementation of supercritical technology and adaptation of carbon capture and storage are essential steps. Policy framework. National Electricity Policy 2005 emphasize and meeting electricity demand. नेशनल एक्शन प्लान एंड क्लाइमेट चेंज 2008, इसमें 8 प्लान बनाया गया था। प्रमोटिंग क्लीनर एनर्जी सोर्सेज। ड्राफ्ट नेशनल एनर्जी पॉलिसी 2017 फोकस ऑन एनर्जी सिक्योरिटी एंड लो कार्बन स्ट्रेटजीज। कोल सप्लाई चैलेंजेस है, एफिशिएंसी अपग्रेडेशन और डाइवर्सिफिकेशन। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। विथ रेफरेंस टू द एनटीपीसी यूनिट एट सिंगरौली। सिंगरौली कहाँ? सोनभद्र वाले पे, ओकरा वाले पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़। नहीं भाई, इट इज एनटीपीसी ओल्डेस्ट यूनिट, ये सही है। इट इज सिचुएटेड इन नॉर्थन पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट ना, छत्तीसगढ़ स्टेट के नॉर्थन पार्ट में नहीं ये सिचुएटेड है, उसके पास सिचुएटेड है, पार्ट नहीं है। The NTPC Singrauli thermal power plant is located in Sonbhadra district of Uttar Pradesh and partly in Seedhi district of मध्य प्रदेश, थोड़ा सा मध्य प्रदेश में भी है। It is not situated in Chhattisgarh. The Singrauli region is significant in power generation due to its rich coal reserves and known as energy capital of India. सिंगरौली को एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। एनटीपीसी सिंगरौली it is NTPC's oldest unit. NTPC Singrauli was established in 1977. 1975 में जो है NTPC established हुआ था and became operational in 1982. It is NTPC's first and oldest thermal power plant.
marking the beginning of NTPC's journey as India's largest power producer. Singrauli plant is the part of northern coalfields and plays a vital role in the northern and central grid's energy supply. Which of the following pairs are correctly matched? अब देखिए इडुक्की थर्मल पावर प्लांट, इडुक्की क्या है? थर्मल पावर प्लांट है। इडुक्की नहीं, इडुक्की इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लोकेटेड एट पेरियार रिवर इन केरला। इडुक्की क्या है? इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्क डैम प्रोजेक्ट इन एशिया, नॉट ए थर्मल स्टेशन। Fundamental insight: hydro project utilize water flow to generate power, unlike thermal power, which uses fossil fuels. इडुक्की जो है थर्मल नहीं है, ये हाइड्रो है। ठीक, सबरीगिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सही है। लोकेटेड इन केरला, इट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पंबा रिवर पे है, पंबा रिवर पे। सबरीगिरी पंबा रिवर पे। घाट प्रभा इरिगेशन प्रोजेक्ट है कर्नाटक में, प्राइमरी फॉर इरिगेशन बिल्ड द घटप्रभा रिवर। रामगंगा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट सही है, लोकेटेड इन उत्तराखंड, इट सर्व बोथ इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर्पजेज बिल्ड अक्रॉस द रामगंगा रिवर, उत्तराखंड में। ये देखिए उकई 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 गुजरात में है। पेंच ये मध्य प्रदेश में है। पेंच टाइगर रिजर्व भी है। दाभोल ये महाराष्ट्र में भी है, बहुत फेमस है। पतरातू झारखंड में है। उकई गुजरात, पतरातू झारखंड, पेंच मध्य प्रदेश, दाभोल महाराष्ट्र। उरन इज ए गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र। उरन कहाँ है? उरन गैस उरन गैस टरबाइन पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। कहाँ है? रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। इट इज़ ए गैस बेस्ड पावर प्लांट यूटिलाइजिंग नेचुरल गैस फ्रॉम मुंबई हाई फील्ड्स। इट इज़ ए नेचुरल गैस पावर प्लांट। इट इज़ ए गैस बेस्ड पावर प्लांट यूटिलाइजिंग नेचुरल गैस फ्रॉम मुंबई हाई। उरन जो है मुंबई हाई पे है। मैनेज बाय महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी महागेनको। गैस बेस्ड पावर stations are crucial for quick start operations and generally emit less carbon compared to coal gas plants. The largest source of energy in India is coal, 56% लगभग। As of December 2023, India's installed power capacity from coal-based thermal power plant is 240,000 megawatt, accounting 56% of total capacity. Coal remains the primary energy source due to its abundance and economic validity. ठीक है। Thermal power primarily from coal dominates the Indian energy landscape. Additional insight: despite environmental challenges, coal remains indispensable for meeting India's energy needs. ठीक, integrating renewable energy. अरे आर्क डैम के बारे में हम लोग ने देखा था। ए टाइप ऑफ कंक्रीट डैम, कंक्रीट कर्व्ड अप स्ट्रीम, अब ऊपर से क्या होता है? कर्व होता है। डिज़ाइन टू ट्रांसफ़र वाटर प्रेशर टू द कैनियन वॉल्स, ये जो वॉल्स रहती हैं उस पर कैनियन वॉल्स थ्रू एन आर्क लाइक स्ट्रक्चर, मेकिंग देम सुटेबल फॉर नैरो चार्जेस। ठीक है। ग्रिड स्टेबिलिटी: highest share in power generation of India is of thermal power. Thermal power का 56% है। Among energy sources in India, the primary fuel is coal, supplemented by natural gas and oil. Hydro power 46,000 है मेगावाट, और न्यूक्लियर जो है India's dependency on thermal energy reflect availability of domestic coal reserves and established infrastructure.
Efforts to reduce coal dependency involve increasing renewable energy capacity, but challenges include ensuring continuous and stable power supply. The correct sequence of energy sources in order of their source in the power sector in India. तो पहले थर्मल है, ये तो है, फिर हाइड्रो है, फिर न्यूक्लियर है, फिर विंड है। अगर यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी आ जाएगा तो थर्मल के बाद रिन्यूएबल हो जाएगा, ठीक। तो थर्मल 56% है, फिर हाइड्रो पावर, फिर विंड और फिर न्यूक्लियर है। This correct follows the rule of energy generation capacity. Thermal power major source primarily from coal. Hydro energy second largest source from river and dams, ठीक। Nuclear energy minimal but consistent share. Wind energy growing rapidly but still lower than hydro. Arrange the following means of energy production in descending order according to their percentage. डिसेंडिंग ऑर्डर तो इसमें देखिए न्यूक्लियर, डीजल, नेचुरल गैस, वाटर है। तो सबसे पहले तो वाटर आएगा, फिर नेचुरल गैस आएगा, फॉसिल फ्यूल है, फिर न्यूक्लियर आएगा, फिर डीजल आएगा, ठीक। ऑन 30 September 2019 द परसेंटेज ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी of different means of power generation of India's water, hydropower, natural gas, nuclear, diesel. Fundamental insights कहाँ सही है? The super thermal electricity plant established by NTPC in West Bengal is situated at Farakka. Farakka super thermal power plant is located in Nabarun, Murshidabad district, West Bengal. It is coal-based plant and a major contributor of eastern power grid. Helps in power distribution to the eastern and northeastern states. The Farakka barrage also adds in water diversion to the Hooghly river. श्री साइलम क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। श्री साइलम क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। उकई थर्मल पावर स्टेशन है गुजरात में। कोरबा थर्मल छत्तीसगढ़, ओबरा थर्मल उत्तर प्रदेश में। Hydroelectric power station generate energy using water flow, unlike thermal station that burns fossil fuels. कहलगांव बिहार एनटीपीसी कोल बेस्ड प्लांट है। खरगांव मध्य प्रदेश एडवांस सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। कोरबा छत्तीसगढ़ वन ऑफ द लार्जेस्ट थर्मल पावर हब्स। कोरबा कुडगी कर्नाटक फर्स्ट सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट इन कर्नाटक कुडगी। कोरबा छत्तीसगढ़ में है। खरगोन मध्य प्रदेश, कहलगांव बिहार, कुडगी कर्नाटका। अब ये देख लेते हैं हम लोग। हाँ, कहलगांव कहाँ है? बिहार में। खरगोन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कोरबा छत्तीसगढ़ में। कुडगी कर्नाटक में। एनर्जी जियोग्राफी अंडरस्टैंडिंग लोकेशन कैपेसिटी मेजर थर्मल नवेली थर्मल पावर प्लांट इज फेड बाई। अब देखिए टर्टियरी कोल, लगभग सारे कोल इसी से ही आते हैं, टर्टियरी रॉक से ही लगभग, मतलब इसी से सब मिनरल्स भी लगभग आते हैं। जैसे जो नेचुरल गैस है, पेट्रोल है, ये सब टर्टियरी से ही आते हैं। नवेली थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। इट इज द फर्स्ट लिग्नाइट फायर्ड थर्मल पावर स्टेशन इन साउथ ईस्ट एशिया। देखिए लिग्नाइट में बहुत कम वो कोल होता है, कार्बन होता है। द प्लांट प्राइमरली यूज लिग्नाइट टाइप ऑफ टर्टियरी कोल formed during Tertiary period 65 to 2.6 million years ago, found in Tamil Nadu, Assam, Meghalaya, Jammu Kashmir. Gondwana coal much older 250 अरे सॉरी कंफ्यूजन हो गया था। गोंडवाना कोल 250 million years, predominantly found in Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, West Bengal and मध्य प्रदेश। क्वाटर्नी या कैम्ब्रियन कोल नहीं।
managed by NLC India Limited, supplies power to the southern state of India. Ramagundam Super Thermal Power Station is located in Andhra Pradesh. कहाँ? तेलंगाना में है भी. रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड इन रामागुंडम तेलंगाना. NTPC मैनेज करती है और लगभग 2600 मेगावाट इसका कैपेसिटी है. कोल सोर्स सिंगरेनी कोल फील्ड है. वन ऑफ द लार्जेस्ट पावर प्लांट इन साउथ इंडिया, कंट्रीब्यूटिंग significantly to southern grid. Why and bifurcation of Andhra Pradesh in 2014 plant came under Telangana. झारखंड नोन फॉर पतरातू थर्मल पावर प्लांट. झारखंड में पतरातू है. मध्य प्रदेश में सिंगरौली और विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट है. कर्नाटक नोन फॉर रायचूर थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर स्टेशन. With the help of which of the following countries Obara thermal power plant was established? रसिया के थ्रू. ओबरा थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड सोनभद्र, उत्तर प्रदेश. 1967 में इस्टेब्लिश हुआ था रशियन इंजीनियर द्वारा. कैपेसिटी 1550 मेगावाट. वन ऑफ द मेजर पावर प्लांट सर्विंग उत्तर प्रदेश एंड पार्ट ऑफ नॉर्थर्न इंडिया. ड्यूरिंग कोल्ड वॉर era, India had strong relation with Russia, then Soviet Union, leading to several technical collaboration in power generation. कोट गुदम कहाँ है? कोठागुदम आंध्र प्रदेश, अभी तेलंगाना में है कोठागुदम. रायचूर कर्नाटक. मित्तूर तमिलनाडु. वांकबोरी गुजरात में. वांकबोरी गुजरात, मित्तूर तमिलनाडु, रायचूर कर्नाटक. कोठागुदम use coal from Singareni collieries. Raichur oldest and largest in Karnataka thermal plant. Mettur located at Kaveri River, Tamil Nadu में. वांकोरी coal based plant in Gujarat. वांकोरी. Which one of the following pair is not correctly matched? तो डी. पारस आंध्र प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में है. उत्तरन गुजरात में है. हरदुआगंज उत्तर प्रदेश में है. बदरपुर दिल्ली में है. बदरपुर दिल्ली है. पारस थर्मल पावर स्टेशन अकोला डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र. बदरपुर दिल्ली अभी डिकमीशन्ड हो गया है. हरदुआगंज अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है. उत्तरन गुजरात में है. हरदुआगंज अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में. अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है हरदुआगंज. अब यहाँ देखें, गुजरात सेकंड. अच्छा, महाराष्ट्र फर्स्ट लीडिंग थर्मल कैपेसिटी विथ मेजर प्लांट्स लाइक चंद्रपुर एंड कोराडी. सेकंड पे गुजरात है. सिग्निफिकेंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ड्यू टू मेजर प्लांट उकाई और वनकबोरी. उत्तर प्रदेश फोर्थ, ओबरा एंड अनपारा. वेस्ट बंगाल थर्ड, फरक्का और कोलाघाट. उत्तर प्रदेश फोर्थ, ओबरा एंड अनपारा. गोंडवाना कोल ओल्डर फाउंड इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया. टर्टियरी कोल नीवर प्राइमरली लिग्नाइट फाउंड इन साउथर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. स्टेट वाइज पावर जनरेशन महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश. महाराष्ट्र इन इंडियाज थर्मल पावर कैपेसिटी. महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश. इंटरनेशनल कोलैबोरेशन. रशियाज इन्वॉल्वमेंट इन ओबरा थर्मल पावर प्लांट हाईलाइट्स कोल्ड वॉर एरा. कोलैबोरेशन सिग्निफिकेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग इंडिया रशिया बायलैटरल रिलेशंस. एनर्जी पॉलिसी रिलेवेंस. ट्रांजिशन फ्रॉम कोल बेस्ड पावर टू रिन्यूएबल एनर्जी इज क्रूशियल, especially with adaptation of solar and wind energy. Average all India thermal plant load factor in recent year has been varying. Average all India thermal plant load factor 70 to 75%. प्लांट लोड फैक्टर होता क्या है?
A measure of efficiency and capacity utilization of a thermal power plant, calculated in ratio of actual output to the maximum possible output over a period. मतलब कितना मैक्सिमम आउटपुट हो सकता है और अभी एक्चुअल आउटपुट कितना है उसको लेकर। ओके, तो मामला है higher PLF indicates better utilization of the installed capacity. Current scenario, average all India thermal 64.15%. Coal and lignite based PLF has decreased recently due to rise of renewable energy integration. Reason for decline, increase in renewable energy sources like solar and wind. थर्मल पावर प्लांट ऑफ बोकारो कहाँ है? झारखंड में। थर्मल पावर प्लांट ऑफ बोकारो कहाँ है? झारखंड में। बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, बोकारो डिस्ट्रिक्ट, झारखंड, मैनेज्ड बाय दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पावर प्लांट इन द रीजन, कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द ईस्टर्न ग्रिड. Coal source plant uses coal from Bokaro and nearby coal fields. Signifies supplies power to industrial areas and household in Jharkhand and West Bengal. Bihar known for Bar thermal power station. Bihar Bar. Chhattisgarh Korba thermal power station. Odisha Talcher thermal power station. Talcher thermal power station. Which one of the following pair is correctly matched? इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जजपुर उड़ीसा सही है. इंटीग्रेटेड पावर प्लांट एट जजपुर कलिंगनगर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स उड़ीसा, ऑपरेटेड बाय टाटा स्टील. हाँ, टाटा स्टील वो करता है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जजपुर उड़ीसा. पावर प्लांट जामनगर रिलायंस पावर करता है. नॉट ये मतलब ये एसआर नहीं करता है. नवीनगर भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड करती है. ए सब्सिडियरी ऑफ एनटीपीसी एंड इंडियन रेलवेज. कयमकुलम पावर प्लांट मैनेज्ड बाय एनटीपीसी लोकेटेड इन केरला. इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट क्या होता है? प्लांट वेयर आयरन ओर इज प्रोसेस्ड टू स्टील अंडर वन रूफ. अच्छा, मतलब इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में क्या होता है कि आयरन ओर को मतलब आयरन में वो करके फिर उसी मतलब उसी प्लांट में क्या किया जाता है? स्टील में भी बदला जाता है. जैसे हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, इन सब चीज़ों को पहले आयरन ओर को प्यूरिफाई करेंगे फिर उसमें बदल देंगे. थर्मल पावर प्लांट कोल, गैस और ऑयल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. बार सुपर थर्मल पावर लोकेटेड इन बिहार. बार पटना डिस्ट्रिक्ट बिहार. टोटल कैपेसिटी 3300 मेगावाट है. की फॉर मीटिंग एंड पावर डिमांड्स ऑफ ईस्टर्न एंड नॉर्थन इंडिया. यूजेस कोल फ्रॉम नॉर्थ कर्नपुरा एंड ईस्टर्न कोल फील्ड्स. A part of NTPC's strategy to augment power generation in the eastern region. Augment. Which of the following is not correctly matched? Korba is a coal-based thermal power station in Chhattisgarh, not a wind power plant. Patratu Jharkhand NTPC जो सही है. झकरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश. कलपक्कम हाउस ऑफ मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन तमिलनाडु. थर्मल पावर यूजेस फॉसिल फ्यूल्स. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यूजेस वाटर पोटेंशियल एनर्जी. न्यूक्लियर पावर यूजेस न्यूक्लियर
रिएक्शन फिजन. Wind power uses wind turbines to generate electricity. Thermal power dominance. India's energy production is largely coal-based due to abundant reserves, but this also means high carbon emissions. Maharashtra leads in thermal capacity due to industrial demand. Plant load factor and efficiency (PLF) is crucial for evaluating performance of thermal forces. अभी लगभग 64% है. A higher PLF indicates better capacity utilization. Bokaro serves the industrial belt of eastern India. Bar enhances power availability in eastern and northern India. बिहार में है ये. कोरबा power capital of India due to massive capacity. कलपक्कम यहाँ है अपने तमिलनाडु में. ठीक, देखिए कोरबा छत्तीसगढ़ में, पतरातू झारखंड, कलपक्कम तमिलनाडु. पतरातू क्या है? थर्मल पावर प्लांट है. झकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक, कलपक्कम न्यूक्लियर है, कोरबा थर्मल है. ठीक है, अब ये हम लोग का होता है ख़त्म. थैंक यू, बाय बाय.